भीम के पौत्र थे बर्बरीक जी, अपने गुरु जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और शिक्षा पूरी नहीं हुई और महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया था और कौरव पांडव लड़ रहे थे। और जिस दिन उनकी शिक्षा पूरी हुई बर्बरीक जी की, तब तक पांडव लगभग जीतने की स्थिति में आ चुके थे। भीष्म पितामह नहीं रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया था और जीतने की स्थिति की तरफ चल पड़े। लेकिन जो बर्बरीक जी के गुरु थे, जब उन्होंने बोला कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिणा में एक वचन चाहिए कि जितनी ताकत तेरे पास है, तू सबसे शक्तिशाली डीएनए से आया, भीम का डीएनए प्लस राक्षसी हिडम्बा का डीएनए जिनका हिमाचल में मंदिर है, उन दोनों का डीएनए से घटोत्कच है और उसके फर्दर डीएनए से तू है, तो तेरे जैसी कैपेबिलिटी शायद संसार में दोबारा नहीं देखी जाएगी। तो मुझे एक तेरे से फेथ चाहिए, तेरे से वचन चाहिए कि तू कभी भी जिंदगी में कमजोर व्यक्ति के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, हमेशा कमजोर आदमी का साथ देगा, हारे हुए का साथ देगा, कभी ताकतवर के साथ मत जाइए ताकत देख के। इसीलिए आज सब लोग खाटू श्याम जी मंदिर जाते हैं जो जीवन में हार जाते हैं, कि खाटू श्याम जी ने अपने गुरु जी को वचन दिया हुआ, तो वो वचन निभाने हमारे लिए आए। इसी यही आस्था है उसके अंदर। जब वो पहुंचे तो कृष्ण जी ने उनको बचपन में धर्म की शिक्षा दी थी, जिसकी गुरु दक्षिणा बाकी थी। तो कृष्ण जी ने कहा कि बेटा आ गए हो तो युद्ध तो अपने ताऊ जी पिताजी के साथ ही लड़ोगे। तो बर्बरीक जी ने कहा नहीं, युद्ध में उसकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा, क्योंकि मैंने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु जी को ये वचन दिया हुआ है और मैं अपना वचन नहीं खाली जाने दे सकता। तो जो युद्ध में हार रहा होगा इस समय, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा, वो मेरा युद्ध है। ये नहीं था कि वो पाला पलटते रहे, इधर हार रहे हैं फिर इधर हार रहे हैं फिर इधर हार रहे हैं। क्यों? वो इसलिए नहीं है कि उनके पास 3 ही तीर थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध का निर्णय करने के लिए सिर्फ मैं एक ही तीर चलाऊंगा और वो तीर काफी होगा, तो दूसरा कोई बचेगा नहीं। तो तराजू बचा ही नहीं ना, तो इधर इधर थोड़ी ना जाएंगे कि आधे इधर मारेंगे फिर इधर मारेंगे, खेल कूद नहीं होगा। वो एक ही तीर पे सारा गेम था। उसी की टेस्टिंग कृष्ण जी ने की। कृष्ण जी ने जब टेस्टिंग की तो उनको पता था कि इस समय कौरव कम्युनिटी कमजोर है और एक कौरव की तरफ से लड़ेगा और इसको एक ही बाण मारना है, कहानी खत्म हो जाए। तो उन्होंने समझाया कि बेटा अब तो जरूरत ही नहीं युद्ध में तेरी, अब क्यों लड़ रहा है, वैसे भी तो इतने दिन निकल ही गए हैं, तो युद्ध का जो परिणाम आना आ जाएगा, तू बैठ के इस युद्ध को देख। और वहां पहली बड़ी स्टेटमेंट आती है जहां तक मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं। उसने कहा तू आया ही क्यों, पहले ये बता तेरे को आने की जरूरत क्या थी, और आ गया है तो दर्शक बन जा, सिर्फ खेल तमाशा होता हुआ देख। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु आप बात समझिए, मैं योद्धा हूं और मेरे टाइम पे जब मैं जिंदा था, मेरे टाइम पे संसार का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है, महाभारत हो रही है, और उसमें मेरे जैसे योद्धा की वीर कौशलता का बयान ही नहीं आएगा और इतिहास लिखेगा कि वो बैठा तमाशा देख रहा था, मेरे को बेस्ट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा अपनी ताकत अपनी वीरता दिखाने का, तो फिर फायदा है ही क्या ऐसी जिंदगी का, मेरे को नहीं चाहिए। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का कंट्रीब्यूशन क्या, उसको देने के लिए मैं खुद चल के आया हूं। मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया युद्ध में, लेकिन इतना बड़ा युद्ध मेरे जैसे वीर ने परफॉर्म नहीं किया, उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं ये ग्लानि नहीं झेल पाऊंगा, इसलिए मेरे को ये युद्ध लड़ना है। लास्ट में कृष्ण जी ने गुरु दक्षिणा में उनका शीश मांग लिया और वो रेस्ट स्टोरी फिर मैं किसी दिन कवर करूंगा। लेकिन वो शीश मांगा गया, वो चीजें हुई उसी वचन के कारण। आज सब भक्तगण अभी भी बर्बरीक जी को वचन याद दिलाने आते हैं कि प्रभु हम तो देखो अपने लिए कुछ करना पाएंगे, आपने अपने गुरु जी को वचन दिया हुआ है, थोड़ा सा बच्चों की सुध-बुध करिए और शायद तो वो ताकत आज भी है, वो परिणाम मिलते भी। सिंपल फर्स्ट पॉइंट, लर्न फ्रॉम बर्बरीक। आप जब तक जिंदा हैं तब तक क्या चीज बेस्ट कर रही है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये डिटरमिन करेगा कि आपकी लाइफ के मीनिंग्स क्या है। आपके जीते जी जो सबसे बड़ी क्रांति घट रही है, जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन घट रहा है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन डिटरमिन करता है कि आप ग्रेटनेस को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे, लेजेंड बनेंगे या नहीं बनेंगे। बर्बरीक जी के टाइम पे वो महाभारत का युद्ध था जहां बिना बुलाए गए थे। भगत सिंह जी के टाइम पे वो आजादी की लड़ाई थी जहां एक नौजवान सिख बच्चा बिना बुलाए फांसी पे चढ़ने चला गया, इनविटेशन नहीं आया था, चंद्रशेखर आजाद जी ने नहीं बुलाया था, खुद चल के गए, टेस्ट दिया था कि मुझे पार्टिसिपेट करने दीजिए।
power of thought, power of attitude, because he wanted to earn his name. मेरे को अपना नाम कमाना है, और 1905 से 1950 तक भारत देश में अगर कोई इंडियन सबसे बड़ा नाम कमा सकता था तो एक ही काम करके कमा सकता था, देश को आजादी दिला दी। पैसा पूसा सब बात की बातें हैं, लेकिन दिस इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन हैपनिंग एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट। तो अगर आपके अंदर वो व्यक्ति है जो लेजेंड बनेगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके अंदर कहीं लेजेंड है और वो सब कुछ रेवोल्यूशन होते हुए देख के बाहर नहीं आता, लेजेंड मिसिंग है। 16 तारीख के अक्टूबर की कन्वेंशन में बोलने के लिए वो लेजेंड बाहर नहीं आ रहा है, तो बॉस लेजेंड है ही नहीं। आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके काम करते करते सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है और आप स्टेज पे नहीं हैं, वो बर्बरिक वाला कमिटमेंट शो नहीं होता। सो पावर ऑफ कमिटमेंट, इफ यू वांट टू लर्न इट फ्रॉम बर्बरी, लर्न इट फ्रॉम भगत सिंह। बिना इन्विटेशन के हाईएस्ट चीज, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म, स्टेज देख के सामने रुका नहीं गया। एक नौजवान से एक बच्चा गया कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन इस प्लेटफॉर्म में नाम चाहिए मेरे को, एंड दैट इज व्हाई टुडे यू आर वर्शिपिंग भगत सिंह। मेरे जैसे लोग पोस्ट डालते हैं, सब पोस्ट डालते हैं, कभी मिला नहीं हूं जिंदगी में, लेकिन मुझे कोई बोले भगत सिंह जी से 5 मिनट की मुलाकात के बदले अगली पूरी जिंदगी दान देनी पड़ेगी, आधा सेकंड सोचे बिना दे दूं, सेकंड डिसीजन भी नहीं सोचूंगा किसका क्या होगा। भगत सिंह के 5 मिनट मिल जाएंगे और इस जिंदगी से इससे ज्यादा फायदा क्या होगा। पावर ऑफ कमिटमेंट बॉस। When biggest things are happening around you, never miss. Always participate. Always participate. Right? Now come to the third learning.